गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि आप लोगों का जो संस्कृत का सिलेबस है वो पार्ट 9 से पार्ट 15 तक है और सभी पार्ट कंप्लीट हो गए हैं और साथ में शब्द रूप, धातु रूप और गिनती। तो मैंने आपको शब्द रूप भी करा दिए हैं। हमने अपनी पिछली वीडियो में शब्द रूप ही पढ़े थे। आज हम धातु रूप और गिनती करेंगे। चलिए, तो आप मेरे साथ इन शब्द धातु रूपों का उच्चारण करें। लिट लकार है वर्तमान काल। एक वचनम, एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष वस्ति, वस्तः, वसंती। मध्यम पुरुष वससी, वसतः, वसत। उत्तम पुरुष वसामि, वसावः, वसामः। लिट लिट लकार भविष्यत काल। पुरुष एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। प्रथम पुरुष वत्सयति, वत्सयता, वत्सयन्ति। आप लोगों ने जैसे पहले भी शब्द धातु रूप पढ़े हैं उसी तरह से ये भी धातु रूप हैं। प्रथम पुरुष वत्सयति, वत्सयता, वत्सयन्ति। मध्यम पुरुष वत्सयसि, वत्सयता, वत्सयत्। उत्तम पुरुष वत्स्यामि, वत्स्यावा, वत्स्यामः। लिट लकार अतीत काल। पुरुष एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। प्रथम पुरुष है अवसत, अवस्ता, अवसताम, अवसन। मध्यम पुरुष अवसह, अवसतम, अवसत। उत्तम पुरुष अवसम, अवसाव, अवसाम। लोट लकार अनुज्ञा आदेश। पुरुष एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। प्रथम पुरुष है वस्तु, वस्ताम, वसंतु। मध्यम पुरुष वस, वस्तम, वसत। उत्तम पुरुष वसानी, वसाव, वसाम। विधि लिट लकार विधि संभावना। पुरुष एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। प्रथम पुरुष वसेत, वसेताम, वसेयु। मध्यम पुरुष वसेहे, वसेतम, वसेत। उत्तम पुरुष वसेयम, वसेव, वसेब। बेटा, जिस तरह से मैंने इनका उच्चारण किया है आप भी इसी तरह से इनका उच्चारण करके इसी तरह से इन्हें याद करेंगे। और एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे कि अगर मैं परीक्षा में लट लकार अतीत काल का प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष तीनों वचन सहित लिखें, ऐसा लिखती हूं तो आपको सिर्फ प्रथम पुरुष और मध्यम पुरुष ही लिखना है, उत्तम पुरुष नहीं लिखना है। और यदि मैं मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष पूछा है तो आप प्रथम पुरुष नहीं लिखेंगे। आपसे जितना पूछा जाए आप उतना ही जवाब दें, इसके अतिरिक्त ना दें। अन्यथा अगर कोई बच्चा ये पूरा लिख कर जाएगा तो मैं उसके मार्क्स काट दूंगी, मैं उसे मार्क्स नहीं दूंगी। और एक जिस तरह से ये लिखा हुआ है उसी तरह से आप भी परीक्षा में लिखें। ये नहीं कि आपने सिर्फ ये लिखा और छोड़ दिया, ना पुरुष लिखा, ना वचन लिखा, ना द्विवचन, ना बहुवचन, तो ये गलत तरीका है। जिस तरह से मैंने आपको कराया है आप उसी तरह से परीक्षा में भी कार्य करें। और एक बात का ध्यान रखें, लिट लकार अतीत काल, लोट लकार अनुज्ञा आदेश काल, वर्तमान काल, भविष्यत काल, इन सबको बहुत ध्यान से पढ़ें। वर्तमान काल, भविष्यत काल, इन सबको बहुत ध्यान से पढ़ें और ध्यान से ही परीक्षा में करें। आप लोग क्या करते हैं, आप लोग काल पढ़ते नहीं हैं और सिर्फ याद करके जाते हैं, लेकिन जो परीक्षा में पूछा गया वो काल के अनुसार आपसे पूछा गया तो आप उसी अनुसार अपना कार्य करेंगे। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखा जाए। चलिए, अब हम लोग गिनती पढ़ते हैं। जैसा कि आपको पता है कि पहले मैंने आपको 1 से 25 तक गिनतियाँ
करवा दी थी। आज आपको 26 से 50 तक गिनतियाँ करवानी हैं। तो चलिए अब हम गिनतियाँ पढ़ते हैं। षड् विंशतिः, सप्त विंशतिः, अष्टा विंशतिः, नव विंशतिः, त्रिशत 30, 31 एकत्रिशत, 32 द्वात्रिशत, 33 त्र्याशीतश, 34 चतुर्शिष्टश, 35 पंचत्रिशत, 36 षट्त्रिशत, 27 सप्तत्रिशत, 38 अष्टात्रिशत, 39 नवत्रिशत, 40 चत्वारिशत, 41 एकचत्वारिशत, 42 द्विचत्वारिशत, 43 त्रैचत्वारिशत, 44 चतुश्चत्वारिशत, 45 पंचचत्वारिशत, 46 षट्चत्वारिशत, 47 सप्तचत्वारिशत, 48 अष्टचत्वारिशत, 49 नवचत्वारिशत, 50 पंचाशत। आपको ये थोड़ा सा देखने में कठिन लग रहा है, लेकिन जब आप इन्हें याद करेंगे तो ये बहुत ही आसान तरीके से याद होती हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि जब हम 20, आपको सिर्फ एक 20 को हम विंशति ही कहते हैं। उसके बाद जो शुरू का क्रम होता है वो एक तरह से चलता है। देखिए 1 2 3 चतु, सिर्फ जो त्रिशत जो बाद में वो चेंज होता है। फिर आप देखिए 1 2 3 चतुर, उसी तरह से गिनतियाँ चलती। सिर्फ आपको 10 20 30 40 50 ये याद रखना है कि यहाँ पर किसे क्या कहते हैं। बाकी आपको गिनतियाँ लिखने में कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि आप बहुत ध्यान से देख सकते हैं कि बाद में फिर यही शब्द जोड़ा है। एक त्रिशत, द्वा त्रिशत, इसी तरह देखिए चत्वारिशत, फिर एक चत्वारिशत, द्वि, जो अगर आपने 1 से 10 तक गिनतियाँ बहुत अच्छे से पढ़ी हुई हैं, आपको बहुत अच्छे से याद है, तो आगे आपको कोई भी गिनती को याद करने में कोई मुश्किल नहीं होगी। क्यों? क्योंकि सिर्फ ये शब्द, पीछे का शब्द बदलता, आगे 1 2 3 वो उसी तरह से चलता है जैसे कि आपने 1 से लेके 10 तक की गिनतियाँ पढ़ी होंगी। बेटा आपका कोर्स पूरा हो गया है। आप लोग परीक्षा के लिए बहुत अच्छे से तैयारी करें, बहुत अच्छे से पढ़ना और परीक्षा बहुत अच्छे से देना। आपको ये गिनतियाँ और ये धातु रूप आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में करना है। और एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि परीक्षा में संस्कृत में जितना पूछा जाए उतना ही जवाब दें, उसके अतिरिक्त ना दें, और कार्य बिल्कुल साफ और सुथरा करें। आपको आ रही ना मेरी बात समझ में कि कार्य एकदम साफ और सुथरा करें ताकि हमें चेक करने में कोई परेशानी ना हो। और अब आपका कोर्स पूरा हो गया। जैसे कि आपको पता है कि पाठ 9 से 15 तक आएगा, और जिसमें हिंदी अनुवाद के बारे में आप जानते हैं, हिंदी अनुवाद आएगा, और चित्रवर्णन मैंने आपको कराया है, उसी के हिसाब से वो चित्रवर्णन भी आएगा। तो इसलिए आप बहुत ध्यान से परीक्षाएं दें और ध्यान से पढ़ाई करें। आपके लिए पढ़ना आपको थोड़ा सा मुश्किल, थोड़ा धातु रूप और शब्द रूप को थोड़ा सा अगर आप एक बार ध्यान से पढ़ेंगे तो वो भी आपको बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। और परीक्षा में आप समय का बर्बाद ना करें, अपना समय पर परीक्षा करें। और ध्यान रहे कि संस्कृत का अनुवाद करते समय आप पूरी अनुवाद में पूरी स्टेटमेंट ना लिखें, सिर्फ शुरू का और लास्ट का शब्द लिखें।